Greetings, children. I stopped here. I just want to continue with it only. Okay, ये अब तक आपने जो पढ़ा इससे प्रीवियस वीडियो में, वो एक पार्ट लगा लो इस चैप्टर का ना. इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन, मेन क्वेश्चंस बनते हैं. इसके बाद एक उससे थोड़ा हटके बताया गया है जो हम इसके आगे देखेंगे. राइट. गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ. गांधी जी ना अपने आप को कभी सेटिस्फाई नहीं कर पाए विद अ लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशन. मीन्स जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशन ना उससे, ठीक है. ही सॉ द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस. उन्होंने क्या देखा, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशन से कोई यूज़ नहीं होने वाला. उसने देखा कि कल्चरल और सोशल बैकवर्डनेस होनी है बहुत ज़्यादा चंपारण विलेज में. सो ही वॉन्टेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली. इसलिए उसे कुछ करना था. ही अपील्ड फॉर टीचर्स. इसलिए उन्होंने क्या किया, कुछ टीचर्स के को बुलाया वहाँ पर. महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक, 2 यंग मैन. ये 2 यंग मैन थे हु हैड जस्ट जॉइंड गांधी एज डिसिपल. जिन्होंने डिसाइपल का होता है मतलब कि उनके शिष्य बने थे. ठीक है, अभी अभी नए नए शिष्य बने थे. एंड देयर वाइफ्स वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क. मीन्स उन्होंने इस काम के लिए ना फ्री में वॉलंटियर किया. ठीक है, कि हम एज ए टीचर चंपारण में पढ़ाएंगे. सेवरल मोर केम फ्रॉम मुंबई, पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट ऑफ द लैंड. कई सारे और लोग आए हेल्प करने के लिए अलग अलग शहरों से. देवदास, गांधी जी's यंगेस्ट सन, अराइव फ्रॉम द आश्रम एंड सो डिड मिसेस गांधी. सबसे छोटे बेटे देवदास और मिसेस गांधी आश्रम से आ गए चंपारण में. प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन इन 6. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, यहाँ से अंडरलाइन करना आप. जो प्राइमरी स्कूल्स ओपन किए उन्होंने 6 विलेजेस में. कस्तूरबाई, जो कि गांधी जी की वाइफ का नाम था, कस्तूरबा गांधी भी बोलते हैं हम. कस्तूरबाई taught the ashram rules on personal high cleanliness and community sanitation. कस्तूरबा बाई ने क्या सिखाया बेटा, आश्रम रूल सिखाए, पर्सनल क्लीनलीनेस सिखाई और कम्युनिटी सैनिटेशन सिखाया. उसके बाद जो हेल्थ है कंडीशन, वो बहुत ज़्यादा मिजरेबल थे. क्यों थे बहुत ज़्यादा बुरे हालत में, क्यों थे, क्योंकि गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर. इसलिए गांधी जी एक डॉक्टर को लेकर आए टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 मंथ. मीन्स जिन्होंने फ्री में अपनी सर्विसेज दी 6 महीने के लिए. 3 मेडिसिन वर अवेलेबल. सिर्फ 3 मेडिसिन अवेलेबल थी, कैस्ट्रॉल ऑयल, क्यूनिन एंड सल्फर ऑइंटमेंट. ठीक है. एनीबडी हु शोड अ कोटेड टंग वॉज गिवन अ डोज ऑफ कैस्ट्रॉल ऑयल. जो कोई बीमार था या बुखार था उसको कैस्ट्रॉल ऑयल दिया जाता था. एनीबडी विद मलेरिया फीवर रिसीव्ड क्विनिन. मलेरिया वाले को क्विनिन दिया जाता था प्लस कैस्ट्रॉल ऑयल दिया जाता था. एनीबडी विद स्किन इरिप्शन मीन्स रैशेज, इरिप्शन मीन्स रैशेज, रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्ट्रॉल ऑयल. उन्हें ऑइंटमेंट और साथ में कैस्ट्रॉल ऑयल दे दिया जाता था. ठीक है, मीन्स यही सब मेडिसिन्स थे. राइट बेटा, आगे देखो. गांधी नोटिस द फिल्थी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लोथ. गांधी जी ने ये भी नोटिस किया कि जो फिल्थी मतलब क्या होता है बेटा, बिल्कुल डर्टी. ठीक है, मीन्स डर्टी स्टेट है वुमेन के कपड़ों की. ही आस्क्ड कस्तूरबा बाई टू टॉक टू देम अबाउट इट. उन्होंने कस्तूरबाई को बोला कि उनसे बात करो कि ऐसा क्यों है, ये इतने गंदे कपड़े क्यों पहने रहती हैं. वन वुमेन टू कस्तूरबाई इनटू हर हर्ट एंड सेड, लुक देयर इज़ नो बॉक्स और कबर्ड हेयर फॉर क्लोथ्स. देखो कोई बक्सा दिख रहा है आपको, कोई अलमारी दिख रही है आपको यहाँ पर कपड़ों की, फॉर क्लोथ्स. द साड़ी आई एम वियरिंग, जो साड़ी मैंने पहनी हुई है, इज़ द ओनली वन आई हैव. तो मीन्स देखो कितनी ज़्यादा पोवर्टी थी, कितनी ज़्यादा गरीबी थी. जो कहती है कि मैं साड़ी जो मैंने पहनी थी यही एक साड़ी है मेरे पास. ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, गांधी कैप्ट अ लॉन्ग. चंपारण में रहने के बावजूद भी जो गांधी जी हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस से वॉच कर रहे थे ऑन द आश्रम. ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शन बाय मेल एंड आस्क फॉर फाइनेंशियल अकाउंट. वो रेगुलर इंस्ट्रक्शंस भेजते रहते थे मेल के थ्रू और ऑफिशियल्स अकाउंट्स पूछते रहते थे क्या चल रहा है. वंस ही रोट टू द रेजिडेंट्स दैट इट वॉज टाइम टू फिल इन द ओल्ड latrine trenches and dig new ones, otherwise the old one would begin to smell bad. एक रेजिडेंट को लिखकर भी भेजा कि जो हमारा जो लैट्रीन ट्रेंचेस है मीन्स डिचेस हैं, गड्ढे हैं, ठीक है, वो जो गड्ढा है उसको
उसको कि लिख कर भेजा कि इसको ना ठीक करो, ठीक है, इसको फिल कर दो और न्यू जो गड्ढे हैं उन्हें खोदो, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा बैड स्मेल करेंगे। मतलब जो क्या दिखाई देता है हमें कि देखो जो कॉमन डे टू डे प्रॉब्लम्स हैं उनको उठाया है गांधी जी ने, ठीक है। मीन्स कि हम लोग कितना दूर का जो विज़न है, ठीक है, उनकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ, क्या बात कर रहे हैं जो आज की प्रेजेंट टाइम में जो प्रॉब्लम है उसके लिए सॉल्यूशन करने के लिए सोच रहे हैं। मीन्स साफ़ सफाई के बारे में, पढ़ाई के बारे में, हेल्थ के बारे में, जो बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, जो हर किसी की रिक्वायरमेंट है, राइट। द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधी जीज लाइफ। अब बेटा ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन, कि ये क्या है गांधी जी की लाइफ का ना एक टर्निंग पॉइंट है। कि वो कहते हैं व्हाट आई डिड, कि मैंने क्या किया। ही एक्सप्लेन वॉज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग, मैंने तो बिल्कुल एक नॉर्मली चीज़ की है, मैंने बहुत बड़ा काम नहीं किया है। आई डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री, मैंने बहुत नॉर्मल सा काम किया है। मैंने सिर्फ ये किया है कि मैंने ये जो डिक्लेयर की जो ब्रिटिशर्स हैं वो मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते मेरे को मेरी कंट्री में, कि मैं कैसे रहूँगा अपनी कंट्री में। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफाइंस। डिफाइंस मतलब क्या होता है बेटा, डिसओबीडियंस, ठीक है, किसी की बात ना मानना। तो वो कहते हैं कि जो चंपारण का सारा किस्सा हुआ था ना, ये इसलिए चालू नहीं हुआ था कि जो फार्मर्स या गांधी जी को इन सब ब्रिटिशर्स की बात नहीं माननी, ये इसलिए चालू हुआ था। इट ग्रीव आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिवेट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट्स। एलिवेट का मीन्स इम्प्रूव करना सिचुएशन को या रिमूव करना डिस्ट्रेस को, ठीक है। मीन्स वो उनकी बात नहीं मानना चाहते थे, इसलिए नहीं हुआ था ये, बल्कि इसलिए हुआ था क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि जो पुअर पीजेंट्स थे उनकी कंडीशन इम्प्रूव हो पाए, ठीक है। उनकी जो डिस्ट्रेसफुल कंडीशन थी, मीन्स उनकी प्रॉब्लम्स को रिमूव करना, जो परेशानी आती उनको रिमूव करने के लिए शुरू हुआ था, ना कि इसलिए कि किसी की बात नहीं माननी। ऐसा नहीं था कि हमें ब्रिटिशर्स की बात नहीं माननी, बल्कि प्रॉब्लम जो हमें वो रिमूव करनी है बस, ठीक है। और ये गांधी जी का क्या है, बिल्कुल नॉर्मल तरीका है था, ठीक है, वो इसी तरीके से काम करते थे। दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न मीन्स मेथड। हिज पॉलिटिक्स वर intertwined mean mixed up with the practical day to day problems of the millions। मीन्स ये जुड़ा हुआ था किससे, गांधी जी का प्रैक्टिकल से जुड़ा हुआ था, ठीक है, जो डे टू डे प्रॉब्लम्स हैं उनसे जुड़ा हुआ था, मिलियंस की डे टू डे प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ था। His was not a loyalty to abstractions, it was a loyalty to living human being। abstractions का मतलब क्या है, जो कि आइडिया की तरह एग्जिस्ट करे, बस आइडिया में एग्जिस्ट करे। जो सॉल्यूशन थे ना वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं होते थे, मतलब जो हवा में बातें नहीं करते थे वो, जैसे पॉलिटिशियंस है या कोई भी बातें कर रहे हैं कि हवा में बोल दिया हम ये हो जाएगा, ये होकर हो जाएगा, ठीक है। मीन्स ऐसे नहीं बोलना करते थे कि भी हमने ये फ़ायदा किया है, हज़ार करोड़ों की बात कर रहे हैं, ऐसे ही इन आइडियाज़ के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। वो उनकी जो लॉयल्टी थी वो था लिविंग ह्यूमन बींग्स की कंडीशन सुधारने में। मीन्स कि असली जो इंसानों के साथ जो डील करते थे उनसे बात हो रही है। In everything Gandhi did, moreover, he tried to mold a new free India who could stand on its own feet। गांधी जी ने जो कुछ किया उसके साथ साथ उन्होंने एक ऐसा इंडिया बनाया जो अपने खुद के पाँव पर खड़े हो, एंड दस मेक इंडिया फ्री। और इस तरीके से इस इंडियन को फ्री बनाते बनाते हमारा देश आज़ाद हो पाया। अर्ली इन द चंपारण एक्शन भी यहाँ पर ना एक कहानी बताई जाएगी, ये भी बेटा आपका 2 मार्क्स में बहुत इम्पोर्टेंट है। जो चंपारण का इंसिडेंट स्टार्ट हुआ था ना बेटा, तो चार्ल्स फ्रियर एंड्रयू द इंग्लिश पैसिफिस्ट मीन्स जो कि अगेंस्ट होता है वॉर से, उसे कहते हैं पैसिफिस्ट, ठीक है। एक पर्सन था चार्ल्स फ्रियर एंड्रयू जो कि इंग्लिश पैसिफिस्ट था, हु हैड बिकम अ डिवोटेड फॉलोवर ऑफ महात्मा, जो कि
बहुत पीसफुल इंसान था जो लड़ाई झगड़े में बिलीव नहीं करता था। वो एक डिवोटर था गांधी जी का, फॉलोवर था गांधी जी का। केम टू बिड गांधी फेयरवेल, वो गांधी जी को फेयरवेल बिफोर गोइंग ऑन द टूर ऑफ ड्यूटी टू द फिजी आइलैंड। वो गांधी जी को बिड करने आया था बेटा। क्या बिड करने आया था? फेयरवेल मीन्स बाय करने आया था गांधी जी को, ठीक है, अपनी ड्यूटी पर जाने से पहले फिजी आइलैंड में जो ड्यूटी लगी थी। गांधी लॉयर्स, जो गांधी जी के लॉयर्स फ्रेंड थे, थॉट इट वुड बी अ गुड आइडिया फॉर एंड्रयू टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प देम। वो ये सोच रहे थे, गांधी जी के जो फ्रेंड्स थे लॉयर्स, वो ये सोच रहे थे एंड्रयू का हमारे साथ रहना, हमें हेल्प करना ज़्यादा अच्छा है। एंड्रयू वॉज विलिंग, और एंड्रयू भी तैयार थे रुकने के लिए, लेकिन अगर गांधी जी उन्हें कहेंगे तो वो रुक जाएंगे। बट गांधी वॉज विहीमेंटली मीन्स होता है स्ट्रांगली अपोज किया इस चीज़ के लिए, बिल्कुल इस चीज़ के खिलाफ थे। मीन्स कि इनकी जो मेंटली लेवल थी या मेंटल लेवल था वो सबसे अलग था। कि उन्होंने क्या कहा, ही सेड यू थिंक दैट इन दिस अनइक्वल फाइट इट विल बी हेल्पफुल इफ वी हैव एन इंग्लिश मैन ऑन आवर साइड। उन्होंने क्या कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि एक अनइक्वल फाइट है जिसमें हम पावरलेस है वो पावरफुल है, अगर एक इंग्लिश मैन हमारे साइड होगा तो हम जीत जाएंगे। दिस शोज़ द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, ये दिखाता है कि तुम दिल से कितने कमज़ोर हो। और ये देखो कितनी बातें इंस्पायरिंग है बेटा, कि तुम्हारी ना दिल की, तुम दिल से कितने कमज़ोर हो ये दिखाते हैं बस। द कॉज इज़ जस्ट एंड यू मस्ट रिले अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल। गांधी जी क्या कहा आगे, जिस चीज़ के लिए हम लड़ रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और इस लड़ाई में तुम्हें अपने ऊपर रिलाय करना है, डिपेंड करना है अपने ऊपर। यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप मतलब स्पोर्ट इन मिस्टर एंड्रयूज बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिशमैन। मीन्स वो क्या कह रहे हैं कि तुम्हें ना मिस्टर एंड्रयू को एक खिलौने की तरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है सिर्फ इसलिए कि वो एक इंग्लिशमैन है, बिल्कुल नहीं। गांधी जी यहाँ पर है ना बार बार सबके प्रिंसिपल्स को बता रहे हैं, अपने प्रिंसिपल्स बनाओ तुम। मीन्स जीतो तो अपने बल पर जीतो, किसी की हेल्प से नहीं। मीन्स अगर तुम है ना इसकी हेल्प लोगे ना तो ये तुम्हारी दिल की कमजोरी दिखाएगा। आखिर लास्ट में यहाँ पर ये भी कहते हैं गांधी जी दैट यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप, मीन्स तुम्हें इसको एक खिलौना या इसको सपोर्ट मत मानो इसका मिस्टर एंड्रयू का, बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिशमैन। भाई है तो वो एक इंग्लिशमैन ही, आप एक इंग्लिश उनके खिलाफ लड़ रहे हो एक इंग्लिशमैन की हेल्प से, तो अगर आप जीत भी गए तो उसका यूज़ क्या है, ये कहने का मतलब है। ही हैड रेड आवर माइंड करेक्टली। राजेंद्र प्रसाद कमेंट, राजेंद्र प्रसाद ये कहते हैं कि गांधी जी ने हमारे ना जो माइंड की बातें थी ना वो सुन ली थी, ठीक है, पढ़ ली थी। एंड वी हैड नो रिप्लाई, हमारे पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। गांधी जी इन दिस वे टॉट अस अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस, कि अपने ऊपर डिपेंड रहो, किसी और पर डिपेंड मत हो, इंडिपेंडेंट बनो, ठीक है। ये गांधी जी ने हमें सिखाया, यहाँ पर एक सीख सिखाई। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर। और उनके इन विज़न से आत्मनिर्भर भारत की आज़ादी और शेयर क्रॉपर्स की हेल्प, ये सब आपस में जॉइन हो गए थे। और यहाँ पर इसके बाद आगे की मूवमेंट स्टार्ट होती है, ठीक है, मतलब बेस ये है, इसके बाद आगे जो मूवमेंट होती है वो और ज़्यादा इंडिया को इंडिपेंडेंस टोटली बना देता है, ठीक है। बेटा प्लीज़ read this chapter twice. This chapter is the most important chapter of your book Flamingo. Means every year definitely short and long, short और long, okay, या तो short आएगा या long question आएगा, पर आएगा ज़रूर, okay. So don't leave this chapter at any cost. God bless you. Take care.